आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी नॉलेज विद योर इनरमोस्ट में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको बताएंगे कि अब तक जो ज्ञान आपने अर्जित किया है उसे कैसे अपने मस्तिष्क में स्थायी बनाए रखें। इसलिए इस वीडियो को शांत मन से कई बार ध्यान से सुनें। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यह दोहा महाकवि वृंद के द्वारा लिखा गया है। इसमें कवि अपने अर्जित ज्ञान को हमेशा स्थायी बनाए रखने के लिए कहते हैं और इसका संबंध कुएं से पानी खींचने के लिए बर्तन पर बांधी गई रस्सी से बताते हैं। जैसे पानी के बर्तन से बंधी हुई रस्सी बार बार कुएं में आती जाती है और कई वर्षों की इस निरंतर प्रक्रिया से पाषाण पर रस्सी के निशान बन जाते हैं, वैसे ही यदि किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से कठोर मेहनत की जाए तो हम उस ज्ञान को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमें अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाए रखने के लिए बार बार पढ़ने और दोहराने की आवश्यकता है। यदि हम इन्हें दोहराएंगे नहीं तो ये हमारी स्मृति से लोप हो जाएंगे। किसी भी प्रकार के ज्ञान को अर्जित करने के बाद उसकी सार्थकता तब ही सिद्ध होगी जब हम उसे याद रखें और परीक्षा या अन्य यथोचित समय पर अपना ज्ञान उजागर करें। हम किसी ज्ञान को प्राप्त करें और उसका दोहराव नहीं करें तो वह हमारे मस्तिष्क से विस्मृत हो जाएगा और फिर उस ज्ञान को प्राप्त करने का कोई महत्व या मूल्य नहीं रह जाएगा। अतः हमने जो ज्ञान या शिक्षा प्राप्त की है, निरंतर उसका दोहराव करते रहना चाहिए। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम वास्तविक और उचित ज्ञान का ही अध्ययन कर रहे हैं। कहीं हम ज्ञानार्जन करते समय अनुपयोगी ज्ञान तो अर्जित नहीं कर रहे, क्योंकि अनुपयोगी ज्ञान अर्जित करने से हमारा समय और धन दोनों का ही व्यय हो रहा होता है। हम केवल उसी ज्ञान और शिक्षा को अर्जित करें जो हमारे लिए उपयोगी है और बार बार उसका दोहराव चिंतन मनन करते रहें और इस ज्ञान को हमारे जीवन में समाहित करें। यदि हम अर्जित ज्ञान को बनाए रखते हैं तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव हमारे जीवन और व्यक्तित्व पर झलकता है और हमारा मजबूत वैचारिक आधार तैयार होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा मन बड़ा चंचल है, यह सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता। अतः हमें सही और गलत ज्ञान का अंतर मालूम होना चाहिए और हमारे लिए उपयोगी ज्ञान का ही स्वाध्याय हमें करना चाहिए। इसके लिए हमें महत्वपूर्ण स्वाध्याय के सूत्र अपनाने चाहिए, जिनमें पहला है दृढ़ निश्चय। प्रिय विद्यार्थियों, यदि जीवन में सफल होना है तो हमें सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करना है और लक्ष्य तय करने के बाद उसे प्राप्त करने में जुट जाना है, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके प्रति दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। इस बारे में प्रसिद्ध विचारक जेरी राइस कहते हैं, आज मैं दृढ़ निश्चय करके वह काम करूंगा जो दूसरों ने नहीं किया है, ताकि कल मैं वह कर सकूं जो दूसरे नहीं कर सकते। इसके बाद आता है आत्मविश्वास। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी कार्य की शुरुआत करते समय हमारे विचारों और मस्तिष्क में आत्मविश्वास की भावना परिपूर्ण होनी चाहिए। हमारे मन में सभी प्रकार की नकारात्मक बातें और विपरीत बातें मन से बाहर निकाल देनी चाहिए, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, आत्मविश्वास जब उड़ान भरता है तो इंसान सोच से भी ज़्यादा करके दिखाता है। हमारा आत्मविश्वास लक्ष्य के प्रति हमारी क्षमता को दोगुना कर देता है और हमें हमारी मंजिल की ओर अग्रसर करता है। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वयं आत्मविश्वास को साथ रखता हूँ, इसलिए बात बड़ी करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें आत्मविश्वास होता है उसी पर दुनिया का विश्वास होता है। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है दोहराव। प्रिय विद्यार्थियों, आपने जो विद्या अध्ययन किया है, जो ज्ञानार्जन किया है, निरंतर उसका दोहराव करते रहें, जिससे आपका मस्तिष्क उस ज्ञान के प्रति अनुकूल हो जाएगा और आपके मस्तिष्क में वह ज्ञान स्थायी हो जाएगा। रामचरितमानस के अरण्यकांड में तुलसीदास जी कहते हैं, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, अर्थात
भली भांति अध्ययन किए हुए शास्त्रों को भी बार बार अध्ययन करते रहना चाहिए। इसलिए हम जो भी विद्या अध्ययन करें, जो भी ज्ञानार्जन करें, समय समय पर उसका दोहराव हमें करते रहना चाहिए। अग्रिम महत्वपूर्ण बिंदु है दिनचर्या। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी दिनचर्या हमारी सफलता को दृष्टिगत रखकर निश्चित करनी चाहिए। दिनचर्या निश्चित करने में हमारा सबसे बड़ा आदर्श और प्रेरक स्वयं प्रकृति है। जिस प्रकार सूर्य अपने निश्चित समय पर संपूर्ण वसुधा को नित्य प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप भी निश्चित समय पर सारणी बनाकर एक सकारात्मक ऊर्जा से अपनी दिनचर्या को शुरू करें। यह सुबह की सकारात्मक ऊर्जा आपको एक नवीन चेतना प्रदान करेगी और आपका मस्तिष्क दिन भर ऊर्जावान बना रहेगा। विषय के प्रति रुचि और समझ को बनाए रखें, अध्ययन को मन के अनुकूल बनाएं और स्वयं की शक्ति को पहचानें। जीवन में आपको सबसे बड़ी खुशी मिलेगी जब आप स्वयं की क्षमताओं को पहचानेंगे। आप स्वयं से प्रश्न करें कि मैं कौन हूँ और किस कार्य से, प्रयोजन से मेरा अस्तित्व है। जब आप स्वयं को देखोगे तो आप स्वयं की विलक्षण क्षमता से परिचित होंगे। तो पूर्ण बिंदु है लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखें। प्रिय विद्यार्थियों, आपने एक बार अपने दृढ़ निश्चय से जो लक्ष्य निश्चित किया है उस पर अडिग बने रहें और पूर्ण मनोयोग से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर प्रयास करें। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हमेशा स्वामी जी के इन शब्दों को याद रखें और लक्ष्य प्राप्ति में आ रही समस्त बाधाओं से ध्यान हटाकर अपना संपूर्ण ध्यान अपने लक्ष्य पर रखें। और आपको लगने लगे कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा तो अपने लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों में परिवर्तन करके निरंतर आगे बढ़ते रहें। अतः प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाए रखने के लिए इन बताए गए महत्वपूर्ण टिप्स को अपनाएं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। अंत में इतना कहूँगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ अ मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ अ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को शांत मन से कई बार सुनें, जिससे आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकोगे। अतः इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें